Good morning, good afternoon, good evening, friends. Good evening. लाइव प्रोग्राम द रिवाइंड द माइंड, इस कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से यह सिलसिला निरंतर चलता हुआ सिलसिला और आप लोगों का भरपूर सहयोग, ये है इस कार्यक्रम की सफलता का एक बड़ा कारण। और आप लोगों का हौसला, आप लोगों की दी हुई ताकत आज इस कार्यक्रम को पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में emerge कर रही है। सुमन लता जी, गुड इवनिंग। यू आर द फर्स्ट टू एंटर इन दिस ग्रुप टुडे। तो लाइव प्रोग्राम ये निरंतर आधे घंटे का कार्यक्रम रहता है दोस्तों, हर दिन की भांति। नवनीत चंदेल नवी जी, आपका भी स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, क्योंकि समय कल हमारा काफी खराब हुआ था और एक चैप्टर हमारा काफी खराब ही समझिए उसे, आप लोगों तक बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाया था। मनमोहन सिंह जी प्रणाम, नमस्कार। आप हमारे प्रबुद्ध व्यक्तित्व हो, इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हो, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। और मुझे लगता है कि आज कार्यक्रम आप तक बिल्कुल ठीक पहुंच रहा होगा। अगर ऐसी बात है, अगर इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द सिग्नल, देन प्लीज आप अपना मेंशन करें अपने कमेंट के माध्यम से। तो लीजिए पहला सवाल आज का आप सबके समक्ष। हाउ मैनी इंटरनेशनल फेयर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय मेले मनाए जाते हैं? ये है हमारा आज का कार्यक्रम, आज का पहला सवाल। और मैंने आपको कहा था कि करीब एक हफ्ता हम पूरे हिमाचल के बारे में ही जानकारी देंगे और हिमाचल के बारे में ही विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी यहाँ पर रखी जाएगी और आप लोगों से डिस्कस होगी। एंड देन देयर आफ्टर वी विल गो फॉर द फर्दर अनदर प्रोग्राम्स, अनदर क्वेश्चंस ऑफ द नेशनल एंड इंटरनेशनल एरिना। रामलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सुमनलता, नवनीत, मनमोहन जी, रामलाल जी और इसके अलावा काफी और जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। थैंक यू। हाउ मेनी इंटरनेशनल फेयर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय मेले होते हैं हर वर्ष? ये है आज का हमारा पहला सवाल दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब आप लिख रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। थैंक यू मनमोहन जी, बिल्कुल ठीक होगा आज। प्रवीण शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। कितने मेले होते हैं इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पूरे हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष? ये है आज का पहला सवाल और आपका जवाब बस आने ही वाला है दोस्तों। ये सिलसिला है और ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित जानकारी पिछले 2-3 दिनों से हम शेयर कर रहे हैं आपस में। पहले हमें अपने प्रदेश के बारे में काफी कुछ जानना है, उसके बाद हम चलेंगे बाहर वाले क्षेत्रों की ओर। सोमनाथ जी नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी। आप 2-4 दिन काफी व्यस्त रहे होंगे, मेरे ख्याल से आप यहाँ हाजिरी नहीं लग पाई थी आपकी। ठाकुर चुनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में, रिवाइंड द माइंड कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अपने दिमाग को घुमाइए, अपनी छुपी हुई प्रतिभा और आपके दिमाग के अंदर जो एक बहुत बड़ा संग्रह भंडार है, क्वेश्चन बैंक है, उसको आप धीरे धीरे बाहर निकालेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। और ये आपका कार्यक्रम है, आपके ही माध्यम से चलता है और आपके ही आशीर्वाद और आपकी नेक नियति के अनुसार ही आगे बढ़ रहा है दोस्तों। तो हाउ मेनी इंटरनेशनल फेयर्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? आपका भी जवाब नहीं आया, लेकिन समय बीतता जा रहा है और समय की स्थिति को देखते हुए मैं आपको जवाब दे देता हूं। देयर आर 5 इंटरनेशनल फेयर्स इन हिमाचल प्रदेश। टोटल नंबर ऑफ फेयर्स, इंटरनेशनल फेयर्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय मेले होते हैं। उसमें सबसे पहले है दशहरा, और दशहरा होता है कुल्लू जिला के अंदर, कुल्लू मुख्यालय में। उसके बाद दूसरा आता है सर मिंजर, मिंजर होता है चंबा मुख्यालय के अंदर। फिर आता है हमारे पास लवी, लवी आता है हमारा जिला शिमला है, लेकिन ये इसका जो ग्रीक क्षेत्र जहां पर ये होता है वो है रामपुर, एक तहसील है शिमला जिला की, रामपुर के अंदर होता है। शिमला से करीब 135-40 किलोमीटर दूर किन्नौर की ओर रामपुर जगह पड़ती है, बहुत सुंदर जगह है सतलुज नदी के किनारे। तो चौथा है हमारे पास शिवरात्रि, भगवान शिव की जो एक बहुत बड़ा त्योहार या मेला फेयर मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय फेयर, ये मंडी जिला के मुख्यालय में होता है। और एक और है 5वां रेणुका, सिरमौर जिला के अंदर, सिरमौर से करीब 70 किलोमीटर, नाहन जो सिरमौर का मुख्यालय है उससे अलग हटकर करीब 70-80 किलोमीटर के करीब रेणुका
एक स्टेशन है रेणुका झील, जो कि सबसे बड़ी नेचुरल झील है हिमाचल प्रदेश की। इसका सवाल हमने पहले पूछा था आप लोगों से, तो वहां पर ये रेणुका का मेला होता है। 5 इंटरनेशनल फेयर्स, इसके अलावा इंटरनेशनल एक उत्सव और भी होता है, शिमला का जो समर फेस्टिवल होता है, लेकिन उसे हम फेयर के रूप में नहीं मानते। ये ट्रेडिशनल मेले हैं, दशहरा, मिंजर, लवी, शिवरात्रि और रेणुका काफी अर्सों से चले आ रहे हैं। तो ये था पहला सवाल और आप लोगों के जवाब इस बीच नहीं आए। लेकिन दोस्तों अगला सवाल, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का पौराणिक नाम क्या था? हिमाचल प्रदेश का पौराणिक नाम क्या था? ये है हमारा आज का अगला सवाल। और जो आज के सवाल है दोस्तों, ये मैंने प्रोफेशनली और टेक्निकली उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर बनाए हैं जो कि हमारे नेचुरल कोर्स में टेस्ट्स के अंदर आते हैं। रचना चंदेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब आप जुड़ जाइए और इस कार्यक्रम का भाग बनिए। Which was the old name of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का पौराणिक नाम क्या था, ये है सवाल। और ये मेरे ख्याल से 99% अगर देखा जाए तो हर तरह के जो हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनके अंदर पूछे जाते हैं। आज आप देखेंगे ये सारे सवाल उनके अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी संदर्भ में इस बात का इन सवालों का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर होता है दोस्तों। What was the old name of हिमाचल प्रदेश? आप जरा शेयर भी करते रहिए, साथ साथ शेयर वाला काम आप भूल गए हैं, कृपया थोड़ा थोड़ा ये काम भी आप साथ में, क्योंकि यू आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ दिस प्रोग्राम और जब अभी ताजा ये कार्यक्रम चला है और मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों का सहयोग इसी तरह से इसी गति के साथ चलता रहा तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम बनेगा, अमर्ज होगा आप सबके आशीर्वाद और आप सबकी दुआओं के बीच। रंजीत कौशल जी, गुड इवनिंग। What was the old name of Himachal Pradesh? No answer from all of you. Then I am constrained to give the answer of this question also. हिमाचल का पौराणिक नाम था त्रिगर्त। त्रिगर्त नाम से जाना जाता था हिमाचल प्रदेश को। बहुत पौराणिक बातें हैं और अगर पुराना नाम हिमाचल का जाना जाए तो त्रिगर्त नाम से इसे पुकारा जाता था। तो अगला सवाल है आप लोगों के बीच, Who was the first parliamentarian from हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद कौन थे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका जवाब आप जरूर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज का। शैन सिंह जी नमस्कार, नरेश कुमार जी आपका भी स्वागत है, नमस्कार आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों की तादाद बहुत अच्छी आ रही है, वेल डन। इसका मतलब ये है कि कार्यक्रम एक अच्छा कार्यक्रम बनता जा रहा है आप सबके सहयोग, सक्रिय सहयोग से। नरेश जी ने त्रिगर्त लिखा है, ठीक है, त्रिगर्त बिल्कुल सही नरेश जी, क्योंकि यहाँ से जो सवाल वो मैं बोलता हूँ वो आप तक पहुँचता है, फिर आपके माध्यम से वापिस आता है, तो इट टेक्स अबाउट 2 और 3 मिनट्स, क्योंकि जो बीच का कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि फेसबुक है तो फेसबुक पे पता नहीं फॉरन से भी घूम के ये इसका पूरा रास्ता तय करके ये आता है हमारे तक, लेकिन वेल डन नरेश जी। तो अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले सांसद का नाम आप बताएंगे, ये है आज का हमारा अगला सवाल। आज जरा सवालों की गति में थोड़ी तेज करूंगा क्योंकि मेरी आई एम नॉट कन्विंस्ड विद माय प्रोग्रेस एंड द परफॉर्मेंस, बिकॉज एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस तो एक दिन होने ही चाहिए, ताकि हमें एक महीने के अंदर करीब 500 से ऊपर सवाल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़े ताकि उसका फायदा मिल सके। Who was the first parliamentarian member of parliament from Himachal Pradesh? No answer from your side, so I am giving the answer. He was Raja Anand Chand. बिलासपुर जो हमारे कहलूर रियासत थी उसके अंतिम राजा थे राजा आनंद चंद। 1952 में ये पहली बार पार्लियामेंटेरियन यानी सांसद बने हिमाचल प्रदेश से। लेकिन इसके साथ एक और संदर्भ जुड़ा है दोस्तों, अगर सवाल किया जाए हिमाचल प्रदेश की बात हो और बिलासपुर की बात हो तो राजा आनंद चंद वाज आल्सो द फर्स्ट एमपी ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
भारतवर्ष की पहली संसद के पहले सांसद भी राजा आनंद चंद थे। हाँ बिल्कुल प्रवीण जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपके मन में एक शंका पैदा हो रही होगी जिनको इस चीज की जानकारी नहीं है कि पहले सांसद कैसे हो सकते हैं। पहले सांसद कैसे हो सकते हैं राजा आनंद चंद जी, जबकि पूरी पार्लियामेंट चुनी जाती है और पार्लियामेंट में जितने भी लोग आएंगे वो पहले ही सांसद काउंट होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा मैं कहूंगा अजीबोगरीब सी स्थिति आई थी उस वक्त। पहली संसद जब पहली चुनने के लिए इलेक्शन हो रहा था, पहला इलेक्शन संसद के लिए, तो उस वक्त नवंबर महीने के अंदर ये संसद के नॉमिनेशंस फाइल हुए। नवंबर महीने में 1951 के नवंबर महीने में ये संसद को चुनने के लिए नॉमिनेशंस फाइल हुए और पूरे भारतवर्ष में नॉमिनेशन फाइल हुए और इलेक्शन दिसंबर में हुए और जनवरी में उसका रिजल्ट आया और रिजल्ट जनवरी में पहली संसद बनी थी भारतवर्ष की 1952 में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या कि राजा आनंद चंद जी ने इलेक्शन लड़ा, नॉमिनेशन भरा, लेकिन वो निर्विरोध चुने गए, उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था और बतौर इंडिपेंडेंट वो पहले, क्योंकि नॉमिनेशन के टाइम ही उनके इलेक्शन की डिक्लेरेशन हो गई उनकी जीत की, तो उसके बाद इलेक्शन हुए पूरे भारतवर्ष में, सबने लड़ा, लेकिन वो जीत के बाद में आए। लेकिन राजा आनंद चंद जी फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी है। तो ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। तो अब देखिए दोस्तों अगला सवाल, अगला सवाल है आप लोगों के बीच, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? यह है हमारा आज का अगला सवाल आप लोगों के समक्ष, और इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा। आप आज जवाब कोई भी नहीं दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं जवाब। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आई डोंट नो। या तो मेरे सवाल आप तक लेट पहुंच रहे हैं या फिर आप आज सुनने के ही मूड में बैठे हैं बिल्कुल। तो लीजिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? सोमनाथ जी का जवाब आ गया है। इसके अलावा आप लोगों के जवाब भी मैं वांछित, हाँ यार, और ज्ञानचंद शर्मा जी आपका स्वागत भी है और आपका जवाब आया, इसके लिए आपका धन्यवाद। देखते हैं अभी आंसर ठीक होता है कि नहीं होता है, इट इज नॉट अ मैटर, बट लेकिन आपने काम किया है, मेहनत करी है, जवाब लिखा है, सोमनाथ जी ने भी लिखा है और आप भी सब बाकी साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वो सब, हाँ नवी का भी आ गया है। वेल डन यू आर, अब आप थोड़ा सा जागे हैं आप सभी, वेरी गुड। सुमन लता जी का भी आ गया है, वेल डन, बहुत ही खूबसूरत। हाँ मनमोहन सिंह जी ने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है, बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया है इन्होंने, अराउंड 55,000 से मीटर, वेरी वेरी टेक्निकल। अब कितना है मनमोहन जी हम देख लेंगे, इस बारे में आपका बिल्कुल नजदीक हैं आप, डोंट वरी। सवाल आपके समक्ष, जवाब आपने भेज दिए हैं, मेरे तक पहुंच जाएंगे, मैं उन सबके नाम लूंगा, लेकिन इस वक्त समय को मैं गवाऊंगा नहीं। तो हमारा हिमाचल प्रदेश का पूर्ण क्षेत्रफल है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। सभी के सवाल जवाब बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सही जवाब दिए आपने, 55,673 किलोमीटर। अपने दिमाग को घुमाकर जो आपने ये बहुत अच्छा एक आंसर निकाला है और इसे मेरे तक भेजा है, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। तो अगला सवाल है आप लोगों के लिए, व्हेन वाज हिमाचल कॉन्स्टिट्यूटेड? हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ? व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? हिमाचल प्रदेश का निर्माण कब हुआ, किस सन में हुआ, किस डेट को हुआ? तो ये है हमारा आज का अगला सवाल आप लोगों के बीच। मैं पहले कह चुका हूं कि अभी कम से कम 4-5 दिन हम हिमाचल प्रदेश के बारे में ही जानकारी लेंगे, विभिन्न विषयों की जानकारी लेंगे और जो जरूरी चीजें हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में उन सभी से हम अवगत होंगे एक दूसरे के साथ। आप लोगों का दिमाग अभी मैं हिमाचल के अंदर ही रखना चाहता हूं पहले, उसके बाद चलेंगे हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे कार्यक्रम और दूसरे जनरल नॉलेज के विषयों के साथ। विषय काफी हैं हमारे पास करने के लिए, आप लोगों के सजेशंस भी आए हैं, बहुत जबरदस्त सजेशंस आए हैं, उन सबको हम इंप्लीमेंट करेंगे और आप ही इस प्रोग्राम के एडिटर होंगे, आप ही इसके डायरेक्टर होंगे और आप ही प्रोड्यूसर होंगे। आई एम जस्ट ओनली एन एंकर बिफोर यू, आई एम द मीडिएटर ऑफ दिस प्रोग्राम नाउ, और इससे ज्यादा मेरा कोई काम नहीं रहा है बीच में।
लेकिन आप लोगों को संग्रहित करना, आपके साथ बातचीत करना, बस यही मेरा काम है। ज्ञानचंद शर्मा जी का जवाब आ गया है, सोमनाथ जी का जवाब आ गया है। अच्छा, नवी जी आपने जवाब नहीं सुना शायद। फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन थे हिमाचल प्रदेश के राजा आनंद चंद जी। राजा आनंद चंद जी हिमाचल के ही फर्स्ट पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के भी पहले पार्लियामेंटेरियन थे, पहली संसद के पहले सदस्य थे। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल जवाब दिया है आप लोगों को, आप दोबारा से इसको देख सकते हैं रिवाइंड करके इस प्रोग्राम को, क्योंकि आपके पास ये फीड रहेगा। राजकुमार राणा जी नमस्कार, आज आपको भी समय मिला अपनी व्यस्तता के बावजूद। राजकुमार राणा जी बहुत व्यस्त रहते हैं, इनके ऊपर काफी जिम्मेवारियां हैं हर क्षेत्र की, लेकिन आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। आपके सबके आने से इस प्रोग्राम की बगिया खिल जाती है। राइट, व्हेन वाज हिमाचल कॉन्स्टिट्यूटेड? मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करी है कि सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से सुनकर उसके ऊपर थोड़ा सा अपने दिमाग को संतुलित तो है ही ये सब, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा के रिवाइंड करके उसके बाद आप जवाब दे दे तो ज्यादा अच्छा रहता है। रंजीत कौशल जी का भी जवाब आ गया, रामलाल जी का भी जवाब आ गया है। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लेकिन अब मेरा जवाब आप सुनिए, जो कि आप लोगों से काफी हद तक मिलता जुलता होगा काफी लोगों के साथ। नरेश कुमार जी का भी जवाब आया है, थैंक यू वेरी मच। तो हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का निर्माण हुआ था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्यहुड मतलब स्टेटहुड का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला था। ये थोड़े से कंफ्यूजन है इनमें, तो आप पूर्ण राज्य और कॉन्स्टिट्यूट निर्माण और पूर्ण राज्य दो अलग अलग विषय हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। हिमाचल प्रदेश भारत में अस्तित्व में आया है, तो भारत में ही था, लेकिन हिमाचल नाम रखा गया 1948 के अंदर 15 अप्रैल। When were पंजाब हिल्स मर्ज्ड इन हिमाचल? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल एक छोटा सा राज्य था, बहुत ही छोटा सा हिली राज्य था, पहाड़ी राज्य जिसे हम कह सकते हैं। रजत वोकल, थैंक यू रजत वोकल जी, आपका भी स्वागत है रजत, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, वेलकम टू यू। तो हिमाचल एक छोटा सा राज्य था 15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद पंजाब के जो हिली एरियाज थे, पंजाब जो हमारा नेबरिंग राज्य है, उसके जो हिली एरियाज थे वो हिमाचल प्रदेश में मिलाए गए। तो वो कब मर्ज हुए, वो जो जिला थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे पंजाब के जो हिमाचल प्रदेश में मिलाकर बड़ा विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ, तो वो तारीख और वो सन आपने बताना है। मनमोहन सिंह जी का जवाब आ गया है, सन आ गया है, प्रवीण जी का भी आ गया है। रियासतों का को मिलाकर, बिल्कुल सोमनाथ जी आपने सही जवाब दिया है, रियासतों को भी मिलाया गया, बिल्कुल रियासतें ही मिली थी, क्योंकि कुछ जिला भी मिले थे। रियासतों का मिलन जो था वो सरदार पटेल जी कर गए थे, और सरदार पटेल जी का 1950 के अंदर निधन भी हो गया था, तो रियासतें उस वक्त खत्म हो गई थी, सिर्फ एक रियासत बची थी। तो लीजिए दोस्तों, when were पंजाब हिल्स मर्ज्ड विद हिमाचल? पंजाब का जो हिली एरियाज थे वो कब हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुए? तो रंजीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में मिलने के लिए। क्वेश्चन, when were पंजाब हिल्स मर्ज्ड विद हिमाचल? पंजाब हिल्स मर्ज विद हिमाचल, और इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, काफी लोगों के आंसर आ चुके हैं आप साथियों के। तो दैट वाज द डे 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। काफी हिली एरियाज, काफी जिला जो पंजाब के हिली एरियाज थे वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज किए गए। उसमें हमारा जो निचला हिमाचल का एरिया है, उसमें हमीरपुर, कांगड़ा, ये सारे मिलाकर काफी एरिया हिमाचल में मिलाया गया, पंजाब हिल्स का ऊना। तो इन सब से 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ। असली हिमाचल का निर्माण 15 अप्रैल 1948, विशाल हिमाचल का निर्माण 1 नवंबर 1966,
और हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। तो ये है 3 सवाल और तीनों अलग अलग है। रंजीत कौशल जी, बिल्कुल आपके जवाब आ रहे हैं। प्रेमचंद जी, धन्यवाद प्रेमचंद जी। 18वां स्टेट बना था सोमनाथ जी का बिल्कुल जवाब सही है। सोमनाथ जी 18वां या 17वां मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है। आई थिंक इट वाज द 17th, बट यू आर टॉकिंग अबाउट 18th। देयर मे बी कंफ्यूजन, आई विल टेक इट केयर, और इसको भी हम सवाल में रखेंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसपा रिवर, बसपा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बसपा एक नदी है, वो किस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्रांच है, यानी कि छोटी नदी है जो उस बड़ी नदी के अंदर मिली है, दैट इज बसपा। बसपा किस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है? आपका जवाब वांछित है, आप जल्दी से अपना जवाब दीजिए प्लीज, वक्त बीतता जा रहा है और आप लोग। Okay, Manmohan ji, thank you very much. You had endorsed it 18th. Yes, it may be 18th, but in my mind it is 17th or 18th. I am not confirmed till now. But anyhow, आपने 2 ने 18 बोला है, तो हो सकता है 18 हो, लेकिन I will not endorse it till I will not confirm it. नवनीत चंदेल नवी का जवाब आ गया है, मनमोहन जी का जवाब आ गया है, और प्रवीण जी का जवाब भी आ गया है, रामलाल जी का जवाब भी आ गया है। बसपा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? बसपा रिवर, बसपा रिवर किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ये है हमारा सवाल, और आपके जवाब जल्दी जल्दी आने शुरू हो चुके हैं। मैं 1 मिनट और वेट करूंगा, क्योंकि ये जवाब आप सबकी तरफ से आ रहे हैं, और जब तक आपके जवाब नहीं आएंगे तब तक इस कार्यक्रम का मजा नहीं आता है। आप लोगों के जवाब आ रहे हैं, मिले जुले आ रहे हैं आप सबके जवाब, और देखते हैं आंसर असली क्या होता है। बस आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, जवाब आपको मैं दूंगा और जल्दी से जवाब दूंगा आपको। हाँ तो दोस्तों, मेरे ख्याल से काफी जवाब आ गए हैं आप लोगों के, अब मेरा जवाब देने का समय आ चुका है। तो बसपा रिवर जो है इंडो तिब्बत बॉर्डर पे है। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पे ब्यास तो नहीं हो सकती, क्योंकि ब्यास आती है अपने रोहतांग से, और वो मंडी, कुल्लू मंडी होते हुए निकल जाती है सीधी पौंग डैम की ओर। तो बसपा रिवर जो है वो आती है हमारी किन्नौर के अंदर, इंडो तिब्बत बॉर्डर के ऊपर है। इट मे बी इन लाहौल स्पीति, बट एनी हाउ ये जो ट्रिब्यूटरी है ये सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है, बसपा रिवर। बिल्कुल काफी ऊपर जाकर है, इंडो तिब्बत बॉर्डर के ऊपर है बसपा रिवर। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज है इसका सही जवाब। बिल्कुल, राजकुमार राणा जी ने जवाब दे दिया है, सबका जवाब, राजकुमार जी, सुमन जी, रंजीत जी, और काफी लोगों के जवाब आए हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू फ्रेंड्स। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। Which pass separates Kinnaur from Tibet? Kinnaur from Tibet. कौन सा पास है, कौन सा दर्रा है जो किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है? आप अपना जवाब देंगे, जल्दी से आपका जवाब मेरे तक पहुंचने वाला है। Which pass separates Kinnaur from Tibet? किन्नौर को तिब्बत से कौन सा दर्रा सेपरेट करता है? प्लीज, आपका आंसर शुरू होने वाला है। बिल्कुल, रिवाइंड योर माइंड फ्रेंड्स। रीनू शर्मा जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर आप बहुत कम कर रहे हैं दोस्तों, रिएक्शंस भी आपके आज कुछ ज्यादा नहीं आ रहे। क्या बात, आज कोई सैटरडे वीकेंड का लुत्फ तो नहीं ले रहे हैं? थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए इस कार्यक्रम के अंदर। सिर्फ 4 या 5 मिनट बाकी बचे हैं, इन 4-5 मिनटों में आप अपने शेयर्स को बढ़ाएंगे। व्यूज कमेंट्स आपके ठीक हैं, बट
शेयर्स थोड़े कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, थोड़े भी क्या, एक दिन तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 100 से ऊपर शेयर चले गए थे कार्यक्रम के अंदर ही। शेयर का मतलब ये है कि आपका कार्यक्रम, आप अपना इस कार्यक्रम को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं ताकि यहाँ पर संख्या बढ़े और आप जैसे फाउंडर मेंबर्स की इज्जत बढ़े। सुमन लता जी का जवाब आया है, रीनू शर्मा जी का जवाब आया है। मैंने आपको पहले कहा जब भी कोई सवाल आए तो हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के बारे में आप जरूर सोचें, कौन सा जिला किधर है, कौन सा जिला किधर है और इसके साथ कौन कौन से देशों की बाउंड्री लगती है, वो थोड़ा सा इस बारे में आप अपने रिवाइंड योर माइंड। मैं पूछ रहा हूं किन्नौर और तिब्बत, वेयर इज किन्नौर एंड वेयर इज तिब्बत? तिब्बत हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारतवर्ष का, नेपाल फिर तिब्बत उधर को है। और जो बात आप कर रहे हैं इस वक्त रोहतांग पास की, तो रोहतांग पास इधर मनाली के पास है, तो बिल्कुल नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट में है, बिल्कुल डिफरेंट एरियाज हैं। विच पास सेपरेट्स किन्नौर फ्रॉम तिब्बत? शिवकी भी आया है, नाथुला भी आया है, नाथुला हिमालयस भी आया है। और नाथुला पास की अगर बात करूं तो ये पूर्वोत्तर में है, बिल्कुल सिक्किम, अगर आपने नाम सुना होगा, तो कहां सिक्किम है और कहां पर किन्नौर है, जरा उसको भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग के अंदर घुमाइए। तो दैट करेक्ट आंसर इज छोबिया, CHOBIA, छोबिया पास। किन्नौर और तिब्बत के बीच में जो एक पास है, क्रॉसिंग पास, वो है छोबिया पास। मतलब इसका ये नहीं है कि तिब्बत के बॉर्डर और किन्नौर के बॉर्डर लगते हैं, बल्कि किन्नौर से अगर तिब्बत की ओर जाना हो तो छोबिया पास को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का सवाल और इसके बाद अब बारी आती है अगले सवाल की। Which is the largest glacier in Asia located in Himachal? सबसे बड़ा ग्लेशियर, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश में से संबंध रखता है, हिमाचल प्रदेश में है, उसका क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कि एशिया में भी सबसे बड़ा है, उस ग्लेशियर का नाम आप बताएंगे। अब आपके समक्ष है ये सवाल और इसका जवाब आप ढूंढने लग गए हैं, अपने दिमाग को घुमाने शुरू कर दिया है आपने, पूरा विश्वास है मुझे और आपका जवाब आने वाला। शेयर, यस, वेरी गुड फ्रेंड्स, शेयर आपने करने शुरू कर दिया, जरा इसको और बढ़ाइए, थोड़ी टैली को और बढ़ाइए दोस्तों, आपका कार्यक्रम है, आपका अपना कार्यक्रम है। शिग्रीला, SHIGRI, शिग्री, सॉरी शिग्रीला, शिग्रीला, और ये लाहौल स्पीति के अंदर है सबसे बड़ा ग्लेशियर शिग्रीला। मनमोहन सिंह जी ने 12 शिगरी कहा है, बिल्कुल सही जवाब है मनमोहन जी आपका भी। और सोमनाथ जी ने शिगड़ी लिखा है, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो द सेम, नाम से कोई फर्क नहीं होता स्पेलिंग से, बट शिगड़ी आपका भी जो सवाल जवाब है बिल्कुल सही है। रामलाल जी, हिमालय आपने बिल्कुल सही कहा है, हिमालय ग्लेशियर होते ही हिमालय के अंदर है, बट थोड़ा सा इसको अगर स्पेसिफिकली करा जाए तो वो है शिग्रीला, लाहौल स्पीति के अंदर है ये ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर है। हिमखंड कहते हैं इसे हिंदी के अंदर, हिमखंड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इट मे बी, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ किन्नर कैलाश? किन्नर कैलाश का एल्टीट्यूड यानी हाइट कितनी है? थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े टफ चीजों को आप आसान बनाने का मादा रखते हैं आप सभी, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से आपके जवाब आने वाले हैं। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ किन्नर कैलाश? किन्नर कैलाश की हाइट कितनी है? ये है आज का, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। आज हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। काफी क्वेश्चन कहां हुए? भी 11 ही क्वेश्चन हुए, एंड वी शुड गो फॉर अप टू, कम से कम हमें
15-18 के बीच जाना पड़ेगा या 20 तक जाना पड़ेगा, लेकिन समय क्योंकि आप तक जाता है, फिर आपके जवाब सुनने मुझे बिल्कुल लाजमी होते हैं, वहां थोड़ा समय लग जाता है दोस्तों। बट विल ट्राई आवर बेस्ट, हम इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे ताकि 15 तक तो हमारी टैली जाए ही जाए हर दिन। विच इज द एल्टीट्यूड ऑफ किन्नर कैलाश? तो आपका जवाब अभी तक किसी का नहीं आया, आपने पोस्ट जरूर कर दिए हैं, पहुंच जाएंगे मेरे तक, लेकिन मैं जवाब दे देता हूं क्योंकि मेरे पास अंतिम लास्ट मिनट है इस टाइम इस कार्यक्रम का। 6500 मीटर, 6500 मीटर्स, तो अगर इसको 3.4 से गुना कर दें तो यू कैन एनालाइज द हाइट ऑफ। हाँ, राजकुमार राणा जी का आ गया जवाब, बिल्कुल सही जवाब है राजकुमार जी। 12 शिगरी, रंजीत कौशल जी ने भी सही जवाब दिया है पिछले सवाल का। 6500 मीटर है किन्नर कैलाश की हाइट। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है, समय सीमा समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने काफी मेहनत करी, अच्छे से पार्टिसिपेट करा और सभी ने, हाँ देखिए नवी ने 17,200 फीट का भी बता दिया, लेकिन नवी आप थोड़ा सा इसको करेक्ट करें, 6500 मीटर को 3 से गुना करें तो ये ऊपर चला जाता है। प्लीज रेक्टिफाई दिस आंसर, इट इज नॉट, आई थिंक इट इज नॉट द राइट आंसर। 17,200 फीट नहीं हो सकता या 6500 मीटर नहीं हो सकता, तो थोड़ा सा इसको आप क्लैरिफाई कर लें। तो प्लीज, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। गलतियां हो जाएंगी बट सवाल आपके पास है, अगर उसको रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़े तो यू कैन रेक्टिफाई इट, यू कैन सेंड इट टू मी एंड टुमारो आई कैन आल्सो रेक्टिफाई इट, बिकॉज जो क्वेश्चन के आंसर जाए वो बिल्कुल ठीक और सही और बिल्कुल एक्यूरेट जाने चाहिए। गलतियां हो जाती हैं, आई एम ऑल्सो नॉट द ग्लोब एटलस भी नहीं हूं मैं एक छोटा सा साथी हूं आप लोगों का, जो पढ़ रहा हूं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और ये गलतियां एक इंसान का एक नियति है, इंसान है तो गलतियां होंगी ही होंगी, लेकिन उन गलतियों को दरकिनार करते हुए आप खूबियों की ओर ध्यान देंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आप लोग सक्रियता से भागीदारी तक कर रहे हैं, उससे भी और ज्यादा आपकी सक्रियता चाहिए, शेयर्स, रिएक्शंस, कमेंट्स और व्यूज के रूप में, ताकि ये कार्यक्रम एक अच्छा और बेहतरीन कार्यक्रम, सबकी मनपसंद कार्यक्रम और सबके लिए वैल्यूएबल कार्यक्रम जो इसकी हमारी पीछे ध्येय है वो सफल हो सके हम इस कोरोना के काल में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। राजेंद्र शर्मा जी एडवोकेट साहब, बहुत लेट आए आप। हाँ दोस्तों, थैंक यू। प्रवीण जी आपने याद करा दिया, सर कल छुट्टी है, संडे है, आप संडे आराम से मनाइएगा, मैं भी संडे आराम से मनाऊंगा। परसों शाम को 7:15 बजे आपसे फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में, इसी खुशी के माहौल में। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेट। आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए, जय भारत, जय हिमाचल, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, सो नाइस। कुसुम महिला जी का भी धन्यवाद।